मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज टाइम स्पीड डिस्टेंस का 10th क्लास है और हम आज की क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं, जो 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेम टाइम के केस में स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो, ये स्पीड और डिस्टेंस जो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जो स्पीड का रेशियो होता है सेम वही डिस्टेंस कवर करने का रेशियो होता है। मतलब कि स्पीड का रेशियो अगर x/y होगा तो मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस भी दोनों स्पीड से जो कवर किया गया होगा सेम टाइम के केस में, वो भी x/y के रेशियो में होगा। अब जैसे इस तरीके के क्वेश्चंस की बात करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस में अगर आप देखो तो इसमें इस तरीके के क्वेश्चन में क्या पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो इसको क्वेश्चन को करने से पहले जो 5-6 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर हैं, जो इस दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 5-6 क्वेश्चन हैं इस पर बेस्ड, फर्स्ट मीटिंग, सेकेंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग, फोर्थ मीटिंग, फिफ्थ मीटिंग, इस तरीके के। तो उस तरीके के क्वेश्चंस में किस तरीके के कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पर एक एक करके चलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा जो इंफॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन से पहले, मतलब फर्स्ट 4 लाइन की जो इंफॉर्मेशन है वो 5-6 क्वेश्चन जो भी है उन सबके लिए सेम है। उसके बाद जो 4 लाइन के बाद जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे इस इंफॉर्मेशन पे, वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो आपको देखना है। तो पहले 4 लाइन में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको डिस्कस करते हैं। जैसे मैं ये कहता हूं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मैं क्वेश्चन वाइज चलूंगा लेकिन पहले इंफॉर्मेशन को बताते चल रहा हूं। डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन, अ पर्सन इज एट x एंड अनदर पर्सन q एज एट y। मतलब ये क्वेश्चन बोला गया कि एक आदमी जो है, एक आदमी, एक प्लेस है x वहां पर है, वो आदमी कौन है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लिख नहीं पाए हैं। ए पर्सन p इज एट x, तो p मैं लिख दे रहा हूं। एक आदमी जो p नाम है उसका, या जो भी लिख सकते हैं, यहां पर p हम बात कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में जो आगे दिया गया है वो p के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया। तो ए पर्सन p इज एट x एंड अनदर पर्सन q एज एट y। y पे आपका यहां पर बोला गया कि q है और p जो है वो x प्लेस पर है, ये बताया गया। द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज 100। x और y के बीच में जो डिस्टेंस दिया गया वो दिया गया 100 मीटर। x और y के बीच में जो डिस्टेंस दिया गया 100 मीटर नहीं दिया गया, 100 किलोमीटर दिया गया। x और y के बीच में डिस्टेंस दिया गया 100 किलोमीटर। बोला ये जा रहा है कि द स्पीड ऑफ p इज 20 किलोमीटर पर आवर्स। जो p है उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर्स और जो q है उसका स्पीड दिया गया 60 किलोमीटर पर आवर्स। ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है इन 4 लाइन के थ्रू, उस इंफॉर्मेशन से रिलेट करके क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे आगे। और एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, उन क्वेश्चन के करने के तरीके को करने से पहले आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि 2 प्लेस हैं x और y, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। प्लेस x पे p पर्सन है जिसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर्स है। प्लेस y पे q पर्सन है जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर्स है। बोला गया है कि इफ दे फर्स्ट टाइम मीट एट पॉइंट z। अच्छा, अगर ये दोनों अलग अलग प्लेस पर हैं, एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं, अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो मैं बता दूं कि यहां पर बात की जा रही है सेम टाइम पर चलने की। तो सेम टाइम पर जब ये दोनों चलना स्टार्ट करते हैं तो एक प्लेस है Z जहां पर ये दोनों मिलते हैं, तो उस प्लेस पर, अच्छा आप बताइए कि ये अगर P चला इधर से और Q चला दूसरी साइड से, Q चला दूसरी साइड से, P चला X से Y की तरफ, Q चला Y से X की तरफ, वो रास्ते में मिलते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं सेम टाइम पर, हम बात करें सेम टाइम पर, जब ये p x से चला था y की तरफ, उसी टाइम पर q y से चला है x की तरफ सेम टाइम पर। तो जब ये मिलते हैं, जैसे मैं कहता हूं कि 10 बजे ये चला था और 1 बजे मिले हैं, यानी 10 से 1 3 घंटे, तो 10 बजे ये भी चला था, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने बताया कि ये सेम टाइम की बात कर रहे हैं हम फिलहाल क्वेश्चन में। 10 से 1 3 घंटे, तो 10 से 1 3 घंटे, तो हम ये कह सकते हैं, ये बातें डिस्कशन हो चुकी हैं लास्ट क्लास में, फिर भी मैं बता रहा हूं कि जब ये सेम टाइम पर चलेंगे तो जब मिलेंगे उतने समय तक डिस्टेंस Q ने कवर किया, उतने समय तक P ने डिस्टेंस कवर किया।
तो जब ये दोनों चले तो मिलने तक जितना टाइम Q को लगेगा उतना टाइम P को भी लगेगा। सिंपल लॉजिक मैं ये कह रहा हूं कि दो लोग दो प्लेस से एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं, सेम टाइम पर चलना प्रारंभ करती हैं, तो जब वो मिलेंगे तो जितने समय पहला पर्सन चला उतने ही समय दूसरा पर्सन भी चलेगा, सेम टाइम। तो जितने समय में ये यहां से यहां पहुंचा है उतने समय में ये यहां से यहां पहुंचा है। सेम टाइम की बात करें, बार बार रिपीट कर रहा हूं इसलिए ताकि आपको क्लियर हो जाए पॉइंट, कि जब सेम टाइम पर दो पर्सन एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं और जब वो मिलेंगे तो जितने समय तक पहला पर्सन कवर किया डिस्टेंस उतने ही समय तक दूसरा पर्सन भी डिस्टेंस कवर करेगा। अच्छा, पहली मीटिंग जो होगी, इस क्वेश्चन पर मत जाओ आप, डायरेक्टली आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो। पहली मीटिंग जब हुई तो दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो जब वो दोनों मिले हैं तो दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो हम कह सकते हैं x और y के बीच में जो डिस्टेंस 100 किलोमीटर था, तो जब ये चले थे तो इनके बीच में डिस्टेंस 100 किलोमीटर था, और जब ये मिले हैं उस टाइम इनके बीच का डिस्टेंस हो चुका है 0, यानी दोनों ने मिल करके, P और Q ने मिल करके बीच के 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को 0 कर दिया, यानी दोनों ने मिल करके कितना डिस्टेंस कवर किया है, 100 किलोमीटर। ये फर्स्ट पॉइंट। अब हम सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे आप। अगर सेकेंड पॉइंट की तरफ देखिए, जो P है मैं उसे इस कलर से इंडिकेट कर रहा हूं, ब्लू कलर से, और जो Q है उसको मैं रेड कलर से इंडिकेट कर रहा हूं। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, अगर ये मैं कह रहा हूं कि ये मिलने के बाद कंटिन्यू करें, मतलब P Q की तरफ, P जो है जा रहा है Y की तरफ, Q जो है X की तरफ आ रहा है, तो P Y की तरफ चलता चला जाए, जब वो Y पर पहुंचे तो तुरंत रिटर्न होए, और जो Q था वो P की तरफ आ रहा था, जब वो X के प्लेस पर पहुंचा तो वो वहां पहुंच के तुरंत रिटर्न हो। तो वो जब दूसरी बार मिलेंगे, मतलब वो इसके बीच में राउंड लगाते रहेंगे, P जाएगा Y, फिर Y से X आएगा, फिर Y जाएगा, फिर X आएगा, ये चलता रहेगा। Q Y से X आएगा, फिर X से Y जाएगा, फिर Y से X आएगा, फिर X से Y जाएगा, ये कंटिन्यू चलता रहे। तो पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, चौथी मीटिंग, पांचवी मीटिंग जो होती है इस तरीके से, उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो हमें समझना है। जैसे पहली बार जब मिले तो चलो ठीक है, पहली बार जब मिलेंगे अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे थे, तो पहली बार जो मिलेंगे तो दोनों ने मिलकर के कितना डिस्टेंस कवर किया, जो उनके बीच का डिस्टेंस था, X और Y के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर था, तो 100 किलोमीटर कवर किया। अच्छा, अगर हम दूसरे मीटिंग की बात करते हैं, फर्स्ट मीटिंग में इन्होंने 100 किलोमीटर कवर किया, फर्स्ट मीटिंग तक इन्होंने चला है कितना, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट मीटिंग तक 100 किलोमीटर कवर किया है, जो X और Y के बीच में डिस्टेंस है। सेकेंड मीटिंग की बात करते हैं, दूसरी मीटिंग इनकी कब होगी, दूसरी मीटिंग होगी तो कितना डिस्टेंस चलेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि जो दूसरी मीटिंग है, मैं Q को रेड कलर से इंडिकेट कर रहा हूं, तो यहां पर ये रुकने की जगह यहां से ये आगे की तरफ बढ़ा, ये X तक पहुंचेगा फिर रिटर्न होगा, ये X तक पहुंचेगा फिर रिटर्न होगा, और जो आपको बोला गया P है वो यहां पर रुकने की जगह ये मिलने के बाद रुकता नहीं है, वो अगर आगे की तरफ जाता फिर Y पहुंच करके फिर रिटर्न होता है, रास्ते में ये मिलेंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर किया है पहली मीटिंग के बाद, फर्स्ट मीटिंग जब हुई उसके बाद जब दूसरी मीटिंग हुई तब तक दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो दोनों ने मिलकर के कितना डिस्टेंस कवर किया है। पहली मीटिंग के बाद जो है ये इधर से गया इधर की तरफ, और जो Q था वो यहां से चला है, वो यहां से चला है, X तक पहुंचा है, फिर वहां तक आया है। तो आप ध्यान से थोड़ा सा देखना, मैं इसको रेड कलर से थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा हूं कि ये जो गया है P, वो गया है Y तक, फिर Y से रिटर्न होकर के आया है यहां तक, फिर उसके बाद ये जो Q है वो यहां से चला, मिलने के बाद आगे की तरफ बढ़ता गया और ये पहुंचा कहां, X पर, और उसके बाद ये बढ़ता गया और मुड़ करके जब फिर अपने उसी प्लेस की तरफ जा रहा था तो मिला था कहां पर, तो ये जाकर के मिला है इस प्लेस पर दोनों मिले हैं। अब जो भी प्लेस का नाम हो, मैं बस इतना कह सकता हूं ये सेकेंड मीटिंग पॉइंट है। अच्छा, अगर ये सेकेंड मीटिंग पॉइंट है, अगर सेकेंड मीटिंग पॉइंट है तो मैं कहूंगा कि पहली मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद हुई, तो पहली मीटिंग के बाद जो दूसरी मीटिंग हो रही है वो कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद हो रही है, तो वो डिस्टेंस से आप देखो, ये यहां से यहां गया, फिर यहां पर पहुंचा है, और ये यहां से यहां, तो मैं कह सकता हूं ये वाला पार्ट अगर देखो ये दोनों मिला के कितना हुआ, तो हम ये दोनों मिला करके देखें तो कितना हो गया, तो ये दोनों मिला करके जो हुआ, ये दोनों मिला करके जो हुआ वो कितना हुआ, 100 किलोमीटर।
ये दोनों मिलाकर के जो हुआ वो 100 किलोमीटर हुआ। और फिर उसके बाद जब ये यहाँ पहुंचा, इसके बाद ये पार्ट और ये पार्ट मिलाकर के 100 किलोमीटर हुआ, ये पार्ट और ये पार्ट मिलाकर 100 किलोमीटर हुआ। तो ये आपका 100, फिर उसके बाद जब ये एक दूसरे की तरफ यहां मुड़ करके आ रहे हैं तो ये दोनों मिला करके फिर से आपका 100, यानी इनके बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। तो पहली मीटिंग जो हुई थी तो 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद हुई थी। दूसरी मीटिंग जब हो रही है तो जो इनके बीच का डिस्टेंस है उसका डबल करने के बाद मीटिंग हो रही है, यानी फर्स्ट मीटिंग के बाद जो दूसरी मीटिंग हुई है वो कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद हुई है। तो जब अगर इनके बीच में डिस्टेंस 100 किलोमीटर है तो ये 100 किलोमीटर, फिर उसके बाद 100 किलोमीटर, मतलब 200। सेकेंड मीटिंग होगी 200, फर्स्ट मीटिंग के 200 किलोमीटर डिस्टेंस और कवर करने के बाद सेकेंड मीटिंग होगी, यानी 100 किलोमीटर फर्स्ट मीटिंग और 200 और जोड़ दो इसमें, तो हम कह सकते हैं सेकेंड मीटिंग कितने समय कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद हुई है टोटल। तो टोटल 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद हुई है। और हम ये कहते हैं कि फर्स्ट मीटिंग जब हुई उसके बाद कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद हुआ है मीटिंग दूसरा, तो मैं कह सकता हूं जितना डिस्टेंस है उसका डबल। अब तीसरी मीटिंग की बात करें, थोड़ा सा ध्यान से समझना, तीसरी मीटिंग की बात करेंगे और ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लेना कि पहली मीटिंग जब ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे थे तो पहली मीटिंग जितना इनके बीच में डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस दोनों ने मिलकर के कवर किया तो हुई। दूसरी मीटिंग हुई है फर्स्ट मीटिंग के बाद जो दूसरी मीटिंग हो रही है, तो फर्स्ट मीटिंग के बाद जो दूसरी मीटिंग हुई है जितना इनके बीच में डिस्टेंस था उतना नहीं, उतना फिर उतना और, यानी जितना इनके बीच में डिस्टेंस था उसका डबल डिस्टेंस कवर करने के बाद है। अगर हम इस क्वेश्चन में तीसरी मीटिंग की बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से फिर से आप समझना, यहां पर फिर से मैं कह रहा हूं कि चलो ये ब्लू कलर वाले को ब्लू कलर से ही चलाते हैं। तो यहां पर अगर ये मिला है, इसके बाद ये आगे की तरफ बढ़ेगा और यहां पर पहुंचने के बाद रिटर्न होगा, ये यहां पर पहुंचने के बाद रिटर्न होगा। जैसे मैं कहता हूं यहां पर ये पहुंचा, अगर ये यहां पर पहुंचा है तब तक उधर से वो जो दूसरा वाला था जो कि हम इंडिकेट कर रहे हैं रेड कलर से, वो यहां पर मिला है, तो ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, रुकेंगे नहीं ये सब, ये ऐसे ही राउंड लगाते रहेंगे एक्स और वाई के बीच में। तो ये आपका थर्ड मीटिंग। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से समझो कि थर्ड मीटिंग कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद हुई, तो पहले थर्ड मीटिंग कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद हुई वो बाद में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कि जब सेकेंड मीटिंग हुई थी उसके बाद कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद थर्ड मीटिंग हो रही है, मतलब जो मीटिंग एक हुई है जब रास्ते में एक बार मिले उसके बाद वाली जो मीटिंग है, मतलब सेकेंड मीटिंग हुई है तो उसके बाद थर्ड मीटिंग के लिए कितना डिस्टेंस दोनों ने मिलकर के कवर किया। तो फिर से आप देखो कि ये जो रेड कलर वाला पार्ट है वो यहां से यहां गया और ये जो ब्लू कलर वाला पार्ट है वो यहां से यहां आया। तो आप बताइए ये जो पूरा पार्ट है ये इधर आया और ये इधर गया, तो ये टोटल कितना डिस्टेंस हुआ 100 किलोमीटर। इसके बाद फिर वो इधर की तरफ एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो 100 किलोमीटर फिर से, यानी कितना डिस्टेंस 200। सेकेंड मीटिंग के बाद 200 और सेकेंड मीटिंग टोटल 300 पर हुई थी जो मैंने बता दिया था। तो टोटल कितना डिस्टेंस हुआ 500 किलोमीटर। मीटर अगर बोल रहा हूं तो गलत है, 500 किलोमीटर। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जब दो अगर आप कह सकते हैं कि दो पर्सन है वो एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करेंगे तो पहली मीटिंग कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद होगी, तो वो डिस्टेंस होगा जो इनके बीच का डिस्टेंस है उतना, जो उनके बीच का डिस्टेंस है उतना होगा पहली मीटिंग। लेकिन उसके बाद की जो मीटिंग होगी फर्स्ट मीटिंग के बाद, जब दूसरी मीटिंग की बात करेंगे, ये आपका इधर उधर आपका क्वेश्चन बोला गया है कि ये P जो चला है वो y तक जाएगा, फिर x तक आएगा, फिर y तक जाएगा, फिर x तक आएगा, और जो q है वो y से x आएगा, फिर y जाएगा, फिर x आएगा, फिर y जाएगा, ये राउंड लगाते रहेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि पहली मीटिंग जो होगी वो जितना इनके बीच में डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस कवर करने के बाद होगी अगर वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो। लेकिन पहली मीटिंग के बाद जो दूसरी मीटिंग होगी वो जितना डिस्टेंस है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, जितना डिस्टेंस है उसका डबल डिस्टेंस कवर करने के बाद होगी। यानी दूसरी मीटिंग के बाद तीसरी मीटिंग, तो दूसरी मीटिंग से तीसरी मीटिंग तक कुल कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, तो 100 का डबल 200 और चलना पड़ेगा। और तीसरी मीटिंग के बाद अगर हम बात करें कि चौथी मीटिंग कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद होगी, तो तीसरी मीटिंग के बाद कितना और डिस्टेंस कवर करने पड़ेगा अगली मीटिंग जो चौथी मीटिंग है, तो उसके लिए 100 का डबल 200, फिर 200 एक्स्ट्रा, मतलब थर्ड मीटिंग के बाद फोर्थ मीटिंग तक टोटल 200 दोनों मिलकर कवर करेंगे। फोर्थ मीटिंग के बाद फिफ्थ मीटिंग तक
टोटल 200 फिर से वो दोनों मिलकर के कवर करेंगे, जो कि सेकेंड एंड थर्ड के थ्रू समझा चुका हूं। फिर से वही केस होगा, वो हर बार इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसके डबल डिस्टेंस कवर करने के बाद मिलते रहेंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब हम क्वेश्चन पर आएंगे। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझे, तो ये कॉन्सेप्ट था, आगे के 5-6 क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, सीधा सीधा समाप्त। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझें तो अब आप देख लो कि क्वेश्चन में बोला गया है, इसको मैं रफ कर रहा हूं समझाने के लिए, मैंने थोड़ा सा बता दिया। अब इसके बाद जब मैं बताऊंगा तो इस पॉइंट को बार बार रिपीट करने की जगह मैं डायरेक्टली बात करूंगा, वो आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये आपको समझ में आ चुका होगा उम्मीद करता हूं। तो इनके बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, पी की स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर्स और क्यू की स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर्स। मैं यहां पर यूज कर रहा हूं कॉन्सेप्ट सेम टाइम। जब ये चला था पी एक्स से वाई की तरफ, उसी टाइम पर क्यू वाई से चला था एक्स की तरफ। स्पीड आपको दे दी गई है और इनके बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर। तो बोला गया पहला क्वेश्चन, इफ दे क्या लिखा गया क्वेश्चन है, अगर आप देखो ये क्वेश्चन की 4 इंफॉर्मेशन हो चुकी थी। अब क्वेश्चन जो है 4 इंफॉर्मेशन जो थी वो आपके सामने है। कंडीशन मैंने बता दिया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब क्वेश्चन है यहां से कि इफ दे फर्स्ट टाइम मीट एट पॉइंट जेड समवेयर बिटवीन एक्स एंड वाई, देन द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड। अब अगर बोला गया कि ये दोनों जब चले थे तो पहली बार ये मिले थे, जब पहली बार मिले थे जेड प्लेस पर, ये दोनों पहली बार जेड प्लेस पर मिले हैं। तो फर्स्ट टाइम जब ये जेड प्लेस पर मिले हैं तो इधर से ये 60 की स्पीड से जब चलना प्रारंभ किया था, इधर से ये 20 की स्पीड से चलना प्रारंभ किया था। तो सेम टाइम पर जब चले हैं तो जब मिलेंगे तब तक जितने टाइम तक इधर से Q चला था उतने टाइम तक इधर से P चला था। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो उसी रेशियो में होगा, क्योंकि सेम टाइम है तो जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में स्पीड होगा। तो स्पीड का रेशियो क्या है दोनों का, P और Q का? तो P और Q का जो स्पीड का रेशियो है वो है 20:60, मतलब 1:3। तो जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा उस डिस्टेंस का भी रेशियो जो होगा वो होगा 1:3। जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा उसका रेशियो भी होगा 1:3। मतलब कि कह सकते हैं कि इन दोनों ने मिल करके, अगर P जो चला है वो 1 यूनिट चलेगा तो Q इधर से कितना चलेगा 3 यूनिट मिलने तक। यानी टोटल कितना डिस्टेंस हुआ, 3 और 1 4, टोटल डिस्टेंस 4 हुआ। और फर्स्ट मीटिंग तक टोटल डिस्टेंस था कितना, 100 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि 4 रेशियो अगर 100 किलोमीटर है तो 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 25 किलोमीटर। तो बोला गया किसके बीच में डिस्टेंस, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड। एक्स आपका ये प्लेस और यहां से जेड तक का प्लेस का डिस्टेंस पूछा गया है। तो P का जो डिस्टेंस का पार्ट है वो 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ चुका है 25 किलोमीटर। तो मैं कह सकता हूं कि X और Z के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा 25 किलोमीटर। ये आपका पहला क्वेश्चन। अब आप अगर थोड़ा सा अगर जो मैंने बताया उसको ध्यान से समझे तो डायरेक्टली क्वेश्चंस के पार्ट को देखते चलिए और समझते चलिए, तुरंत आंसर आता चलेगा। ये 4 लाइन जो आपको दिख रही हैं वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो उनको बार बार रिपीट करने की जगह और इस फिगर को बार बार बनाने की जगह मैं बस क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा। 4 लाइन छोड़ दो आप, उसके बाद क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन है क्या वो आप थोड़ा सा देखिए, मैं भी पढ़ूंगा, इसको रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन आपका दिया गया है, इफ दे कंटिन्यू, मैं 5th लाइन से पढ़ रहा हूं क्योंकि बाकी की इंफॉर्मेशन सेम है। इफ दे कंटिन्यू टू मूव टू एंड फ्रो बिटवीन एक्स एंड वाई, देन व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय पी व्हेन दे मीट सेकेंड टाइम। अच्छा, मैंने आपको अभी बताया था, ये फर्स्ट मीटिंग मैंने ब्लैक कलर से दिखा दिया। तो दोनों ने मिलकर के कितना डिस्टेंस कवर किया है पहले मीटिंग तक, 100 किलोमीटर। और सेकेंड मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग से सेकेंड मीटिंग कराने तक जो कंडीशन दी गई थी कि ये आगे बढ़ेंगे, और कंडीशन यही है कि ये एक्स वाई के बीच में चलते रहेंगे। तो जो सेकेंड मीटिंग होगी, मैं रेड कलर से इसको दिखा रहा हूं कि जो सेकेंड मीटिंग होगी वो ये जो पी है वो यहां से इधर की तरफ जाएगा, वाई तक पहुंचेगा, फिर रिटर्न होगा। और उसके बाद ये जो क्यू है वो यहां से इधर की तरफ आएगा, एक्स तक पहुंचेगा, फिर वो रिटर्न होगा वाई की तरफ।
तो आप ये बताओ कि आप कह सकते हो ना कि जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसके बाद जो सेकेंड मीटिंग हो रही है वो कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद, तो यहाँ पर 0 डिस्टेंस है पहले, तो ये एक्स और वाई पर पहुंचेंगे तो 100 और फिर आकर के फिर 100 किलोमीटर को 0 किलोमीटर बना देंगे बीच का डिस्टेंस, तो 100 और प्लस 100 टोटल 200 ये हो गया और 100 ये हो गया, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो हम कह सकते हैं 300 किलोमीटर तक चल चुके हैं। तो मैं कह सकता हूं कि अगर स्पीड का रेशियो जो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, अगर स्पीड का रेशियो x:y है p और q का, तो मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस का रेशियो भी x:y होगा। तो स्पीड का रेशियो आपको दिया गया है कि p का स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर्स, q का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर्स, तो स्पीड का जो रेशियो होगा डिस्टेंस उसी रेशियो में कवर किया जाएगा क्योंकि सेम टाइम है। सेम टाइम कैसे पता चला, तो आपको पता है कि ये चलना एक साथ स्टार्ट करे थे, जब भी मिलेंगे तो जितने समय तक P चलेगा उतने समय तक ही Q चलेगा। तो आप बताइए पहली मीटिंग 100 के बाद हुई, उसके बाद पहली मीटिंग के बाद 200 किलोमीटर चलना पड़ेगा दूसरी मीटिंग के लिए, तो 100 एंड 200 टोटल डिस्टेंस सेकेंड मीटिंग तक कुल कितना टोटल डिस्टेंस, रेशियो तो डिस्टेंस का वही रहेगा चाहे कोई भी मीटिंग कराओ, स्पीड जो इस रेशियो में होगा ये जब तक चलेंगे तब तक डिस्टेंस उसी रेशियो में कवर होगा जिस रेशियो में इनका स्पीड है। तो डिस्टेंस का रेशियो तो 1:3 रहेगा, लेकिन कुल कितना डिस्टेंस चल चुके हैं ये सेकेंड मीटिंग तक, तो ये पहली मीटिंग 100 किलोमीटर, फिर दूसरी मीटिंग पहली मीटिंग के 200 किलोमीटर चलने के बाद, यानी 100 एंड 200 टोटल 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर चले हैं टोटल वो दूसरी मीटिंग तक। तो बताइए 300 टोटल कितना हुआ, 3 और 1 4 के अकॉर्डिंग 3 + 1 4 इजिकल टू 300 किलोमीटर, देन 1 इजिकल टू डिवाइड किया 75 किलोमीटर। तो बोला गया कि जब दूसरी मीटिंग हुई उस समय तक P कितना डिस्टेंस कवर कर चुका था, तो मैं कह सकता हूँ 1:75 है, तो ये 1 रेशियो है, तो मैं कह सकता हूँ 75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका है P सेकेंड मीटिंग तक। अब अगर हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलें, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन अगर आप देखो, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर ये 100 हुआ था टोटल डिस्टेंस, यहां हो गया 200 दूसरी मीटिंग। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तीसरा क्वेश्चन है इसमें जो डायरेक्शन दिया गया है क्वेश्चन के लिए, पहले 4 जो लाइन है वो डायरेक्शन के लिए वो सेम है, सेम पैटर्न है, सब कुछ सेम है। क्वेश्चन की बात करते हैं, 5th लाइन से क्वेश्चन है, इफ दे कंटिन्यू टू मूव टू एंड फ्रो बिटवीन x एंड y देन व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय q व्हेन दे मीट द थर्ड टाइम। मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट मीटिंग इस केस में, इस केस के अकॉर्डिंग पहली मीटिंग 100 के बाद होगी, उसके बाद पहली मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग जब होगी तो कितना और डिस्टेंस चलना पड़ेगा, कितना नहीं कितना और, पहली मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग तक कुल और कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, जितना इनके बीच का डिस्टेंस है उसका डबल। अगर हम तीसरी मीटिंग की बात करें तो तीसरी मीटिंग को मैं ब्लू कलर से इंडिकेट कर रहा हूं कि यहां से ये जो पार्ट है ये यहां से इधर की तरफ जाएगा, रिटर्न होगा, और ये जो है आपका दूसरा ये वाला पार्ट है, ये जो भी नाम इसका रहा हो, ये P और Q में से ये आपका यहां तक पहुंचेगा फिर रिटर्न आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 100 और फिर 100 यानी 200 और चलना पड़ा तीसरी मीटिंग तक। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया तीसरी मीटिंग तक, तो टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस तीसरी मीटिंग तक 100 200 एंड 200 टोटल 500 हो गया। तो स्पीड का रेशियो फिर से मैं वही कह रहा हूं कि स्पीड का रेशियो अगर देखें तो ये P का स्पीड था 20 और Q का स्पीड था 60, तो स्पीड का रेशियो 1:3 है, तो डिस्टेंस जो कवर किया जाएगा वो भी रेशियो होगा 1:3। चाहे मीटिंग पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, जब सेम टाइम तक चले हैं तो हम कह सकते हैं जो स्पीड का रेशियो होगा डिस्टेंस उसी रेशियो में कवर किया जाएगा। तो अब आपका यहां पर हो गया टोटल डिस्टेंस 3 और तीसरी मीटिंग तक ये रेशियो तो वही रहेगा डिस्टेंस कवर करने का। टोटल तीसरी मीटिंग तक टोटल डिस्टेंस बोले तो 3 + 1 3 नहीं होगा, ये 4 होगा, टोटल डिस्टेंस 4। और तीसरी मीटिंग तक कुल कितना डिस्टेंस कवर कर चुके हैं 100 200 एंड 200, मतलब टोटल डिस्टेंस हो गया 500। तो 1 = अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 125 किलोमीटर। अब आपसे बोला गया कि तीसरी मीटिंग तक Q कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है, तो Q वाला पार्ट जो है 3 रेशियो, अगर 1:125 तो 3 रेशियो 3 × 175 = 525 किलोमीटर।
525 किलोमीटर डिस्टेंस तीसरी मीटिंग तक क्यों चल चुका है। अगर बोला जाता कि तीसरी मीटिंग तक पी कितना डिस्टेंस कवर किया है तो 1 जो कि कितना होता 125 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शुरू के जो 4 लाइन है सेम है जो मैंने बता दिया है, शुरू में ही डिस्कस कर लिया है। और 4 लाइन छोड़ते हैं, उसके बाद 5वीं लाइन से स्टार्ट करते हैं। इफ P एंड Q कंटिन्यू टू मूव बिटवीन X एंड Y इन द गिवन मैनर, उसी तरीके से P और Q चलते रहे गिवन मैनर, एंड इफ दे मीट फॉर द 4th टाइम एट अ प्लेस M somewhere between X and Y, then the distance between X and M is, then the distance between X and M is। यानी चौथी मीटिंग जब हुई तो वो जो चौथी मीटिंग हो रही है वो X से कितना दूरी पर हो रही है, ये क्वेश्चन है। अच्छा, चौथी मीटिंग जो है वो X से कितना दूरी पर हो रही है, तो चौथी मीटिंग को मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं। थर्ड मीटिंग के बाद जब 4th मीटिंग की बात करेंगे तो 4th मीटिंग के टाइम पर ये आपका जो यहां पर है ये इधर की तरफ जाएगा, रिटर्न होकर के आएगा। ये जो पार्ट है, जो ये वाला पर्सन है वो यहां पर मिला था, तो उसके बाद इसको जाना है X तक, फिर रिटर्न होकर के आना है, और ये यहां पर मिल रहे हैं, ये यहां पर मिल रहे हैं M पे। ये आपका 4th मीटिंग है। 4th मीटिंग जो हो रही है वो M पर हो रही है, और आपसे बोला जा रहा है कि जो X है ये नीचे नहीं है आपका, इसी में दौड़ते रहेंगे, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। तो X यहां पर है, X और M के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है ये पूछा गया है। ये जो डिस्टेंस है X और M के बीच में वो डिस्टेंस कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको करना क्या है, 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, या तो P के अकॉर्डिंग सोचो या Q के अकॉर्डिंग। तो आपको ये भी पता है कि ये 100, 200, 200 और तीसरी मीटिंग के बाद जो चौथी मीटिंग होगी वो 100 गए, यहां से बीच का डिस्टेंस 0 था, पहले तो यहां X और Y पे पहुंचेंगे तो 100 और फिर जाकर के 0 कर देंगे 100 और, तो ये 200 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। यानी जब चौथी मीटिंग हुई तब तक कुल डिस्टेंस कितना कवर किया जा चुका है। चौथी मीटिंग तक कुल डिस्टेंस जो कवर किया जा चुका है वो आप देख सकते हैं 100, 200, 200, 200। तो पहली मीटिंग 100 के बाद होगी, पहली मीटिंग के बाद जो दूसरी मीटिंग होगी वो इसके बीच का डिस्टेंस जितना है उसके डबल कवर करने के बाद होगी, बीच का डिस्टेंस जितना है उसके डबल और कवर करने के बाद होगी। दूसरी मीटिंग के बाद तीसरी मीटिंग तो 200, इसका 100 बीच का डिस्टेंस है तो इसका डबल 200 किलोमीटर और डिस्टेंस कवर करने के बाद होगी। तीसरी के बाद चौथी क्या होगी, तो 100 का डबल 200 और किलोमीटर कवर करने के बाद मीटिंग होगी। और चौथी के बाद पांचवी 200 और कवर कराइए तब जाके मीटिंग होगी। पांचवी के बाद छठी तो 200 और कवर कराइए उसके बाद मीटिंग होगी। हम तो कहते हैं कि अगर मुझसे बोला जाए 11th मीटिंग जब होगी तो कितना डिस्टेंस होगा, तो मुझे पता है 100 एक बार होगा और 200 किलोमीटर हर बार कितनी बार होगा, 10 बार। तो 200 10 बार और 100 एक बार, मतलब टोटल कितना हुआ 2100। मैं कहूं कि 15th मीटिंग कितने डिस्टेंस या 16th मीटिंग कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद होगी, तो पहली मीटिंग 100 के बाद, उसके बाद हर मीटिंग होगी 200 किलोमीटर के बाद। तो 200 किलोमीटर अगर आप देखें 16 में से एक मीटिंग ये हो गई, इसके बाद की जो मीटिंग होगी वो 15 मीटिंग और होगी, तो आप ये कह सकते हैं 3100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद। तो ये बेसिक फंडा है जो आपको दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए, समझना इंपॉर्टेंट है। अब आइए क्वेश्चन पे। तो हमें पता है कि पहली मीटिंग 100, उसके बाद दूसरी 200 और, उसके बाद तीसरी 200 और, चौथी 200 और, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, पहली 100, दूसरा 200, तीसरा 200, चौथा 200 एक्स्ट्रा होता चला जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर किया जाएगा तो 200, 200, 200 एंड 100। यानी अगर हम यहां पर अगर इस को डायरेक्टली देखें तो डायरेक्टली अगर आप देखो कि 4th मीटिंग की बात कर रहा है, तो 4th मीटिंग जब होगी, ये देखिए आपको करना क्या है, ये चीजें पॉइंट जो है समझ लेना है, ये पूरा बनाना नहीं है। 4th मीटिंग होगी, पहला 100, उसके बाद बाकी जो 3 मीटिंग के लिए 200 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 700 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं कि जब ये साथ में चले थे तो ये घूमते रहेंगे, तो हम कह सकते हैं जब ये मिलेंगे तो हम अगर देखें टाइम की बात करें तो P जितने समय तक चलेगा Q भी उतने ही समय तक चलेगा। तो जो स्पीड का रेशियो होगा, डिस्टेंस ये उसी रेशियो में कवर करेंगे चाहे जितने समय के बाद की बात करें। तो 4th मीटिंग तक
देखो स्पीड का रेशियो अगर देखें तो 1:3 था, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 1:3 होगा। अब अगर बोला जा रहा है कि फोर्थ मीटिंग तक जो है, जब फोर्थ मीटिंग हुई वो x से कितना दूरी पर हुई है, तो फोर्थ मीटिंग तक दोनों ने मिलकर के रेशियो के अकॉर्डिंग 4 चला है, रेशियो तो वही रहेगा, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना चला है, तो 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर यानी एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 700 डिवाइडेड बाई 4 यानी 350 डिवाइडेड बाई 2, 175 किलोमीटर है। अब 175 किलोमीटर का मतलब यह है कि जो P है, अगर आप देखो तो 1:175, मतलब कि P जो है वो 175 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा फोर्थ मीटिंग तक। अच्छा, अब छोटा सा पॉइंट है, अगर हम कहें कि Q कितना कवर करेगा, तो 175 इंटू 3 यानी 525 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा Q फोर्थ मीटिंग तक। तो फोर्थ मीटिंग तक P चलेगा 175, Q चलेगा 525। अगर आप देखो कि P अगर 175 चला और P कहां से चला था, X से चला था। अगर P X से चला था, टोटल 175 किलोमीटर चला है फोर्थ मीटिंग तक। इस फिगर पे मत जाना, जो कॉन्सेप्ट है वो यहां से, बस मैंने ये इसलिए समझाया है कि पहला बार 100 होगा, उसके बाद हर बार डबल होगा, इसलिए ऐसा फिगर बनाया है। मीटिंग कहां होगी, यहां पर होगी, ये जरूरी नहीं है। तो अब आपका कंडीशन क्या है कि अब बस इस कॉन्सेप्ट को यूज करिए कि जब फोर्थ मीटिंग होगी तो P 175 चलेगा। 175 चलने का मतलब P X से जाएगा Q तक यानी 100 किलोमीटर चलेगा इसमें से, और फिर 100 किलोमीटर के बाद फिर वो रिटर्न आएगा कितना, 75। अच्छा, ये गया 100 किलोमीटर, फिर वापस आएगा 75 किलोमीटर, गया 100 किलोमीटर, फिर वापस आएगा 75 किलोमीटर। तो 100 गया था, चलो कंप्लीट, फिर 75 आ गया, टोटल डिस्टेंस 100 था। तो बताइए अगर M यहां पर फोर्थ मीटिंग करेगा इस पॉइंट पर अगर P, तो बताइए कितना दूरी है यहां से। तो आप कह सकते हैं टोटल 100 में से 100 और ये 75 अगर आ चुका है, टोटल 100 था, तो हम कह सकते हैं कि P मतलब X और M के बीच में ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, तो आप कह सकते हैं 25 किलोमीटर डिस्टेंस पर फोर्थ मीटिंग होगी। तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान से समझते चलिए, कुछ है नहीं इन क्वेश्चंस में, थोड़ा सा बस समझने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन जो दिया गया है वो पहले 4 लाइन में वो सेम है डायरेक्शन, तो उनको करने की जरूरत नहीं है। अब इस क्वेश्चन में बोला गया इफ P एंड Q कंटिन्यू टू मूव बिटवीन X एंड Y देन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय P एंड Q व्हेन दे मीट फॉर द फिफ्थ टाइम। आपसे मैं ये कह रहा हूं कि जब भी ये मिलेंगे तो सेम टाइम तक चलेंगे, और सेम टाइम तक चलेंगे तो P का डिस्टेंस और Q के द्वारा जो डिस्टेंस, P और Q के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो हमेशा वही रेशियो रहेगा सेम टाइम के केस में जो इनके स्पीड का रेशियो है। स्पीड बदल नहीं रही है, तो जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली कह सकते हैं 1:3। मैं तो कह रहा हूं कि अगर बोला जाए व्हेन दे मीट फॉर द फिफ्थ टाइम की जगह मैं कहता हूं व्हेन दे मीट फॉर द 25th टाइम, व्हेन दे मीट फॉर द 99th, इस राउंड पर 99 इसकी जो मीटिंग हो रही होगी तब भी वो डिस्टेंस जो कवर करेंगे वो इसी रेशियो में कवर करेंगे। तो ये पॉइंट्स है अगर हमसे ये बोला जाता। चलिए अगर क्वेश्चन में हम ये बात करें, चलो ये तो क्वेश्चन हो गया आपका कि फिफ्थ मीटिंग होगी, फोर्थ मीटिंग होगी, सेवेंथ मीटिंग होगी, 10th मीटिंग होगी, कोई मीटिंग होगी, जब सेम टाइम पर चले थे तो जब वो रास्ते में कहीं पर भी मिलेंगे तो उनके द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा उसका रेशियो, वो हमेशा रेशियो क्या होगा, जो स्पीड का रेशियो होगा। स्पीड 20/60 1:3 है, तो डिस्टेंस हर मीटिंग पर उनके द्वारा जो कवर किया जाएगा वो स्पीड के रेशियो में ही होगा, यानी 1:3। तो ये क्वेश्चन था इस कॉन्सेप्ट पर। अगला क्वेश्चन अगर आप देखो एक और क्वेश्चन आपके सामने है यहां पर, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन, वो 4 लाइन जो है डायरेक्शन की वो सेम है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें फिफ्थ लाइन से, तो क्वेश्चन है ये कि इफ P एंड Q कंटिन्यू टू मूव बिटवीन X एंड Y देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय P एंड Q टुगेदर बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग। अच्छा, आप ये बताइए लगातार 2 मीटिंग के बीच में, लगातार होने वाली 2 मीटिंग के बीच में डिस्टेंस जो कवर किया जाएगा वो कितना होगा। तो इसमें बोला गया कि P और Q कंटिन्यू ये कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे कि P जाएगा Y तक, फिर X, फिर Y, फिर X, Q X आएगा, फिर Y जाएगा, फिर X आएगा, फिर Y जाएगा, ये कंटिन्यू करते रहेंगे। तो बोला गया कि कोई भी मीटिंग हो रही है 2 लगातार, उन
उसके बीच में मतलब पहली मीटिंग हुई उसके बाद दूसरी मीटिंग तक कुल कितना डिस्टेंस चलना पड़ा, या मैं कहूं कि 5वीं मीटिंग हुई है तो उसके बाद जब 6ठी मीटिंग होगी तो उनके बीच कितना डिस्टेंस और चलना पड़ेगा। तो उस बात को अगर आप समझो तो थोड़ा सा ध्यान रखो कि पहली मीटिंग हुई तो उसकी बात नहीं करा, पहली मीटिंग हुई तो कोई 2 लगातार मीटिंग, तो पहली मीटिंग और दूसरी मीटिंग के बीच का डिस्टेंस, यानी पहली मीटिंग अगर यहां हुई तो दूसरी मीटिंग उसका कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद होगी 100 200, तीसरी मीटिंग होगी तो चौथी मीटिंग कितना डिस्टेंस और कवर करने के बाद होगी 200। हर एक मीटिंग के बाद जो अगली मीटिंग होगी इनके बीच 100 किलोमीटर डिस्टेंस है तो उसके डबल डिस्टेंस कवर करने के बाद होगी। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय पी एंड क्यू टुगेदर बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग दैट विल बी, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 200 किलोमीटर। अच्छा, ये तो आपका क्वेश्चन है। अगर आप आगे देखें तो ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर यही है, दूसरा कॉन्सेप्ट पे इसी से रिलेटेड है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो बस इतना है, इस कॉन्सेप्ट से अलग है कि यहां पर मीटिंग जो हो रही थी ये अपोजिट डायरेक्शन से शुरू में चलना स्टार्ट किए थे। जो अगला पार्ट आएगा उसमें एक ही प्लेस से चलना स्टार्ट करेंगे और ये मीटिंग होती रहेगी तो उस पर डिस्कस करेंगे। बट आज की क्लास के लिए इतना ही। लेकिन इसमें अगर मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि अगर मुझसे बोला जाता कि बताइए जब इनकी मीटिंग हो रही थी, मुझसे अगर ये पूछा जाए कि जब इनकी मीटिंग होगी 11th मीटिंग होगी तो बताइए अगर 11th मीटिंग की बात करें कि 11th मीटिंग जो P जहां से चला था यानी X से कितना डिस्टेंस पर होगी। तो 11th मीटिंग की अगर ऐसे ही मैंने क्वेश्चन बोला कि 11th मीटिंग जो होगी वो X से कितना दूरी पर होगी या Y से कितना दूरी पर होगी, तो 11th मीटिंग जो होगी वो 100 और प्लस पहली मीटिंग 100 के बाद बाकी हर एक मीटिंग यानी बाकी जो 10 मीटिंग है वो 200 किलोमीटर के बाद होगी, यानी 200 यानी टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा तो 2100 किलोमीटर। रेशियो डिस्टेंस का वही रहेगा, तो 4 रेशियो की वैल्यू आ गई 2100, तो एक रेशियो हो जाएगा, तो एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगा 2100 डिवाइडेड बाई 4 दैट विल बी 525 किलोमीटर। यानी कि P कितना चलेगा तो मैं कह सकता हूं 525 किलोमीटर चलेगा। 525 किलोमीटर P चलने का मतलब कि P जब जाएगा 100 चलेगा तो कहां पहुंचेगा, फर्स्ट 100 पर Y पहुंचेगा, सेकेंड 100 पर यानी 200 जब चलेगा तो X पर आ जाएगा, 300 चलेगा तो Y पर आएगा, 400 चलेगा तो फिर X पर आएगा, 500 चलेगा तो फिर Y पर चला जाएगा और 500 के बाद 25 और चलाना है तो ये इधर की तरफ आएगा। यहां पर मीटिंग होगी 11th, और 11th मीटिंग जब होगी तो वो अगर इधर आएगा तो 500 के बाद कितना चला 25, यानी X से कितना दूरी पर है तो मैं कह सकता हूं टोटल 100 था, अगर इधर से 25 आ चुका है तो इधर से कितना है 100 माइनस 25 75 किलोमीटर डिस्टेंस पर 11th मीटिंग होगी। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है। तो आज की क्लास के लिए, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।